अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारा पावर पॉइंट का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम ट्रांजिशन के बारे में सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिसने हमारा चैनल अदनान हाशमी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब कर ले। यहाँ मैं ट्रांजिशन की टैब में जाऊंगा और यहाँ पे देखते हैं कि ट्रांजिशन कैसे अप्लाई होती है। मैं कोई भी स्प्लिट की ऑप्शन पे अगर क्लिक करता हूँ तो देखते हैं आप कि ये ट्रांजिशन अप्लाई हो चुकी है। यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन है। मैं यहाँ पे नीचे आके देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास मुख्तलिफ ऑप्शन शो हो रही हैं जो कि अप्लाई हम कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे इस स्लाइड को सिलेक्ट करूँ, बॉक्स को या इसको जूम को या जो कोई भी आप सिलेक्ट कर लें, ये देख सकते हैं कि आप कैसे ये स्लाइड की ट्रांजिशन शो हो रही है। अगर मैं इसमें कोई सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ ट्रांजिशन की स्लाइड, तो मैं यहाँ पे बॉक्स में या इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये दूसरी है, ये तीसरी पे हम कोई और स्लाइड शो ट्रांजिशन अप्लाई कर लेते हैं, जैसे कि मैंने ये अप्लाई कर दिया। इसी तरह यहाँ पे मैं कुछ और भी ऐड कर सकता हूँ पिक्चर। मैं यहाँ पे ये वाली पिक्चर ऐड कर लेता हूँ ताकि मुझे शो हो कि ये कैसे ट्रांजिशन वर्क करता है। अगर मैं प्रीव्यू देखना चाह रहा हूं तो स्लाइड का कि कैसे ये शो हो रही है, तो मैं यहाँ पे F5 प्रेस करूंगा। F5 प्रेस करते ही आप देख सकते हैं मेरा स्लाइड शो कैसे रन कर रहा है। मैं यहाँ पे माउस का क्लिक करूंगा तो नेक्स्ट स्लाइड मेरी आएगी। तो नेक्स्ट स्लाइड की पे जो मैंने ट्रांजिशन अप्लाई की थी वो शो हो रही है। अब इससे नेक्स्ट स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो कैसे शो होगी, और नेक्स्ट पे मैंने कोई ट्रांजिशन अप्लाई नहीं की थी तो वहां पे मुझे कुछ नहीं शो हो रहा। अब मैं जैसे ही फिर इस ट्रांजिशन के टैब में जाऊंगा तो मैं देखता हूँ यहाँ पे मैंने F5 प्रेस किया था तो मुझे शो हो रहा था प्रीव्यू। यहाँ पे मैं अगर इसको F5 प्रेस किए बगैर ही इसका प्रीव्यू देखना चाह रहा हूँ तो ये मेरी जो ट्रांजिशन मैंने अप्लाई की है वो स्लाइड पे कैसी शो हो रही है। तो मैं यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं प्रीव्यू पे क्लिक करते ही मेरे पास स्लाइड शो कैसे शो होगी ये मुझे शो हो गया है। अब इसके आगे मैं अगर चलता हूं तो यहाँ पे मेरे पास ड्यूरेशन शो हो रहा है। यहाँ पे मुझे ड्यूरेशन शो हो रहा है कि एक स्लाइड का ड्यूरेशन क्या है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये देख लें स्लाइड पे जो ट्रांजिशन का ड्यूरेशन वो क्या है। ट्रांजिशन की स्लाइड का ड्यूरेशन आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे 4 सेकंड रखा हुआ है। ड्यूरेशन कितना है ये आप ड्यूरेशन को कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पे मेरे पास साउंड की ऑप्शन है। अगर मैं साउंड की ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे मुख्तलिफ साउंड की ऑप्शन शो हो रही है। जैसे कि मैं यहाँ पे कैमरा की ऑप्शन लगाता हूँ तो कैमरा की ऑप्शन लगाएंगे तो क्या करेगा, जैसे ही मैं इसको प्रीव्यू पे शो करता हूं तो आप देख सकते हैं प्रीव्यू में मुझे कैमरे का जो साउंड है वो शो होता है। इसी तरह यहाँ पे मुख्तलिफ साउंड है। जैसे कि मैं दूसरे स्लाइड पे कोई और साउंड लगाना चाह रहा हूं तो वो मैं उस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरी दूसरी स्लाइड पे वो साउंड अप्लाई हो जाएगा। हम इसको F5 प्रेस करते हैं और देखते हैं कि इसके पे साउंड कैसे अप्लाई हुआ है। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाऊंगा और देखूंगा कि ये कैसा साउंड अप्लाई हुआ है। और इसी तरह आप मुख्तलिफ साउंड इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं अप्लाई ऑल पे क्लिक करता हूं तो ये क्या इफेक्ट करेगा। मैं यहाँ पे एक यही स्लाइड शो अप्लाई करता हूं और अप्लाई ऑल पे क्लिक कर लेता हूं। अप्लाई ऑल पे क्लिक करता हूं और मैं इसको देखना चाह रहा हूं कि ये कैसे अप्लाई होगा और इसका इफेक्ट स्लाइड शो पे क्या पड़ेगा। तो मैं F5 प्रेस करता हूं तो ये देखें कि ये मेरी पहली स्लाइड है। अगर मैं इसी तरह माउस को क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास नेक्स्ट स्लाइड आएगी और नेक्स्ट स्लाइड में भी वो ही ट्रांजिशन अप्लाई हो गई है और साउंड अप्लाई हो चुका है जो मेरी पहली स्लाइड पे अप्लाई हुआ था। और मैं नेक्स्ट में जाऊंगा
तो आप देख सकते हैं कि वो सेकंड स्लाइड में भी वही ट्रांजिशन और साउंड अप्लाई हो चुका है। मैं इसको स्केप करता हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि अप्लाई टू ऑल करेंगे तो आपने जिस पे भी स्लाइड शो में जो इफेक्ट या ट्रांजिशन या फिर आपने साउंड अप्लाई किया होगा वो तमाम स्लाइड पे अप्लाई हो जाएगा। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे आऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडवांस स्लाइड में आप दो ऑप्शन नजर आ रही हैं, जिसमें है ऑन माउस क्लिक और आफ्टर की ऑप्शन। अगर मैं ऑन माउस पे क्लिक करूंगा तो ये बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है। इसका मतलब ये होता है कि फर्ज करें कि मैंने कोई स्लाइड बनाई है और मैं माउस को क्लिक करूंगा तो वो नेक्स्ट स्लाइड आएगी। अगर आप फर्ज करें कि आपने माउस को क्लिक किए बगैर आपको पता है कि मैंने इतने मिनट के लिए इस स्लाइड पे बोलना है या इस स्लाइड पे प्रेजेंटेशन देनी है इतने मिनट, तो फिर आप आफ्टर की ऑप्शन अप्लाई करेंगे। आफ्टर की ऑप्शन पे अप्लाई करने के बाद आप मखसूस स्लाइड में उतनी देर बोलेंगे और आपकी वो स्लाइड नेक्स्ट जो है वो उतनी सेकंड या उतने मिनट के बाद आ जाएगी। अब मैं क्या करता हूं कि मैं इस स्लाइड में आता हूं, मैं इसको ऑन माउस क्लिक पे रिमूव करता हूं और आफ्टर क्लिक पे मैं यहां पे 3 सेकंड रखता हूं और अप्लाई ऑल करके मैं F5 प्रेस करता हूं। और आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे माउस क्लिक किए बगैर मेरी एक से दूसरी स्लाइड शो हो रही है। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप ट्रांजिशन को कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आप ट्रांजिशन पे साउंड अप्लाई कर सकते हैं और ड्यूरेशन कैसे दे सकते हैं। अगली टॉपिक में हम एनिमेशन के बारे में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।